हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने किया था अकाउंट से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से था। आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बाद आज हम करेंगे सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यह हमारी 5th एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, कि जो पार्टनर जब वो रिटायर होगा तो उस रिटायरिंग पार्टनर के हम सेटलमेंट कैसे करेंगे, मीन्स कैसे हम उसको पेमेंट करेंगे, कैसे उसको पे ऑफ करेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाता है, अपनी कैपिटल का जितना उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल का पैसा बनता है वो लेके जाता है, प्रॉफिट्स में से हिस्सा लेके जाता है, रिजर्व में से लेके जाता है। तो सारी अमाउंट की हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, दो तरीके होंगे इसके। या तो उस रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट की जाएगी कि आप उसको पे ऑफ करोगे कैश में, या जितना भी उसका रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी पैसा बनता है वो सारा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टोटल दो केस है, या तो पे इन कैश या ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। जब उसको कैश में पेमेंट करनी होगी तो एंट्री क्या होगी हमारी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जैसे भी पेमेंट होगी वैसे एंट्री हो जाएगी हमारी, कि जब कैश में पेमेंट होगी तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल का जितना भी पैसा होगा वो सारा हमारा कैश या बैंक पेमेंट से और कैश या बैंक से हम उसको पे ऑफ कर देंगे। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। और अगर हम सेकंड केस करते हैं कि ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, अभी तो पे इन कैश का किया है, अगर हम वो रिटायरिंग पार्टनर का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या होगी, ये तो सेम रहेगा कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। कि अगर हम उसको कैश में पे करेंगे तो कैश में कैश से एंट्री होगी, और अगर लोन से पेमेंट करेंगे तो वो उसका सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पे इन कैश तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फॉर एग्जांपल कि अगर 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, एंड बी इज़ रिटायरिंग, तो बी को अगर हमें पे ऑफ करना है 1,50,000 रुपीज़, और हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। वो सारा हमने पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कितना था, टू 150, और कैश में पेमेंट होगी तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि वो पैसा उसने कैश में पेमेंट किया है या लोन में पेमेंट किया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, लोन अकाउंट में। कुछ भी अगर मेंशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैश में की गई है या लोन में, तो हम मान के चलेंगे कि वो पेमेंट लोन में ही की जाएगी। हम खुद से ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि वो पेमेंट कैश में होगी, खुद से हमें अज्यूम करना है कि पेमेंट वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। और दूसरी बात कि जो अमाउंट लोन अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो रही है उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को। अगर कुछ परसेंटेज गिवन है तो उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ परसेंटेज गिवन नहीं है तो पार्टनर के लोन पर 6% की रेट से इंटरेस्ट लोन मिलता है, तो उसी अकॉर्डिंग उसको 6% का लोन 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके लोन पर, जो पैसा उसका जमा है उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि फर्म वो बोलती है कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आप उसको कैश में पेमेंट कर सकें, इसी वजह से जितना आपका पैसा बनता है उसको हम अपने फर्म के ऊपर लोन मान के आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे जैसे आप पैसा होता रहेगा तो हम आपकी पेमेंट करते रहेंगे। तो जब फर्म उस रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को लोन मान रही है तो फर्म को लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को। तो फर्म 6% की रेट से इंटरेस्ट देगी रिटायरिंग पार्टनर को। कुछ भी अगर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो 6% की रेट से 6% की रेट से ही उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर ऐसा जो वो है रिटायरिंग पार्टनर है वो इंटरेस्ट ना ले तो वो इंटरेस्ट के बजाय प्रॉफिट्स में से शेयर भी ले सकता है। तो
रिटायरिंग पार्टनर के पास ऑप्शन है कि या तो वो इंटरेस्ट लेगा लोन के ऊपर या फिर प्रॉफिट्स में से शेयर लेगा। तो सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैश में पेमेंट होगी तो टू कैश अकाउंट और उसके लोन में ट्रांसफ़र होगा तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये लास्ट पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। इसके बाद एक चैप्टर नहीं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्ट पॉइंट से, और उसके बाद एक डेथ ऑफ अ पार्टनर पॉइंट रहता है हमारा रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे हम कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हैं, और किन की एडजस्टमेंट होगी, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म और उनकी रेशियो है 3:1। अब उसके बाद बी है वो रिटायर हो रहा है, बी इज़ रिटायर्ड, तो एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन है कि एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, मतलब अब न्यूली अभी बी के रिटायरमेंट के बाद बनाई गई है, तो पूरी कैपिटल हमें, पूरी फर्म की कैपिटल हमने फिक्स की है 28,000 रुपीज़ बिटवीन ए एंड सी इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:3। तो जो 28,000 की कैपिटल है पूरी फर्म की, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिक्स करना है ए और सी के बीच में। किस रेशो में, 5:3 में। एक्चुअल कैश टू बी बोट डाउन और पेड ऑफ, अगर 5:3 में एडजस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि उनकी जो कैपिटल थी आफ्टर एडजस्टमेंट वाली, उससे अगर उनको ज़्यादा पैसा लाना हुआ तो वो लेके आएंगे, और उनको पेमेंट करनी हुई तो पेमेंट कर देंगे। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ए एंड सी हमें गिवन है 19,650 रुपीज़ एंड 9,150 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात पहले कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है, या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो नई बनी है बी की रिटायरमेंट के बाद, तो पूरी फर्म की कैपिटल है 28,000 रुपीज़, ठीक। और अभी 28,000 की टोटल कैपिटल है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो ए एंड सी में। तो ए का कैपिटल ऑफ शेयर कितना निकल के आता है, 28,000 का, और रेशो भी गिवन है हमें, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल को ए एंड सी के अंदर। तो 25,000 का 5/8, तो 25,000 का 5/8 आ जाएगा 17,500 रुपीज़। देखो ए का शेयर निकल के आया 17,500 रुपीज़, मतलब कि अब जो नई नई कैपिटल बनी है फर्म की, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग ए का जो रेशो है, उस रेशो के अकॉर्डिंग ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 17,500 रुपीज़, 17,500 रुपये होनी चाहिए ए की कैपिटल अभी नए, अगर हम नए के अकॉर्डिंग देखें तो। और ए की कैपिटल कितनी है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ए एंड सी, ए की कैपिटल कितनी है अभी 19,650, कि जब हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, गुडविल की, रिजर्व की, प्रॉफिट्स की, रिवैल्यूएशन की, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने देखा कि बी ए की कैपिटल 19,650 फॉर्म में लगी हुई है। बट अगर न्यू रेशो के अकॉर्डिंग देखें, या जो भी न्यू कैपिटल हमने बनाई है फॉर्म ने, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 17,500। तो अभी ए को कितना पे ऑफ करना पड़ेगा, तो हम ए को पे ऑफ कर देंगे, उसकी कैपिटल लगी हुई है 19,650 और होनी चाहिए 17,500, तो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ए को पे ऑफ कर दी जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी 2,150 रुपीज़, हम ए को पेमेंट कर देंगे। और ऐसे ही ए को तो पेमेंट करनी है, और अब सी का शेयर निकालते हैं कैपिटल में से, तो सी का शेयर होएगा हमारा 28,000 का 3/8, क्योंकि इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था ए और सी के बीच में। कैपिटल थी हमारी 28,000 और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 5:3 में। तो ए का शेयर आ गया 5/8, बी का शेयर आएगा 3/8, क्योंकि रेशो थी 5:3, तो ए का 5/8 एंड सी का 3/8। तो 28,000 का 3/8 आ गया हमारा 10,500
रुपीज़। तो अभी हमने देखा कि सी का शेयर होना चाहिए कैपिटल का 10,500 और सी का है कितना 9,150 रुपीज़ है, बट उसका 10,500 होना चाहिए। तो इसको हम पैसा मंगवा लेंगे सी से। तो हम लिखेंगे एक्चुअल कैश टू बी बोट बाय सी, मतलब किसी को तो पैसा लेके आना पड़ेगा क्योंकि सी की कैपिटल कम लगी हुई है और ज़्यादा कैपिटल लगनी चाहिए उसकी नई कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो सी की कैपिटल होनी चाहिए 10,500 और सी की कैपिटल है 9,150। तो सी को 1,350 रुपीज़ और लेके आने पड़ेंगे फॉर्म में। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स जो हमने अभी बी की रिटायरमेंट के बाद जो नई कैपिटल बनाई है उसको एडजस्ट किया है ए और सी के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको कैपिटल भी गिवन है जितनी कैपिटल है, प्लस आपको रेशो भी गिवन है। तो आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। तो टोटल कैपिटल का जितना भी शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का बनेगा वो चेक करने के बाद ये देखोगे कि जो उनकी एक्चुअल कैपिटल अभी है एडजस्टमेंट करने के बाद वो कितनी है। तो जितनी भी वो कैपिटल होगी एडजस्टमेंट करने के बाद तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा है तो पे ऑफ करेंगे, और अगर आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कम है न्यू कैपिटल से तो हम उससे पैसे मंगवा लेंगे। ये हमने आज कंप्लीट किया एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। तो हमने कंप्लीट किया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से न्यू रेशो डिटेल में डिस्कस किए हमने, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हमने कवर कर ली। थर्ड एडजस्टमेंट आती है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो भी हमने कवर की है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, वो भी कवर की है। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये दोनों ही एडजस्टमेंट हमने आज ही कवर की है। तो टोटल 6 एडजस्टमेंट थी रिटायरमेंट वाले चैप्टर में और हमने 6 की 6 कवर की है। इन सभी वीडियोस को आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इन सभी एडजस्टमेंट की वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के नेम से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के नेम से प्लेलिस्ट है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, इन 6 एडजस्टमेंट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।